जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की ट्रिक्स लेके आया हूं, जिसमें आप अपनी वीवो की मैसेज ऐप, वीवो का कॉन्टैक्ट, वीवो का डायलर, वीवो का थीम, ओरिजिनल वीवो का फाइल मैनेजर, वो सारी ऐप्स जो कि आप पहले यूज करते थे और एंड्रॉयड 13 के साथ गूगल ने उनको रिप्लेस कर दिया था, तो वो अब आप यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे कुछ इश्यूज तो थे। अब वो इश्यूज क्या थे कि जो नए डायलर ऐप थी, उसमें ये मसला है कि वो वॉइस जब रिकॉर्ड की जाती है कॉल, तो वो आगे से अनाउंस करता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह कुछ उसका यूजर इंटरफेस भी इतना अच्छा नहीं है। इसी तरह जो गूगल की कॉन्टेक्ट्स ऐप है या मैसेज ऐप है, उन सब को रिप्लेस कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह आपने वीवो मोबाइल की सारी स्टॉक एप्लीकेशन को दोबारा रिवर्ट बैक कर लेना है। चाहे वो मैसेज ऐप है, चाहे वो कॉन्टैक्ट ऐप है, चाहे वो आपका डायलर ऐप है, चाहे वो आपका फाइल मैनेजर है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर एक पॉइंट भी आपने स्किप किया तो आपका ये इंस्टॉल नहीं होगा, या इंस्टॉल हो भी जाए तो वर्क नहीं करेगा। अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। तो आपका टाइम जाया किए बिना चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसको इंस्टॉल करना है। जी, तो सबसे पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे आके आपने लिखना है जेड आर्काइवर। जैसे ही आप जेड आर्काइवर लिखेंगे तो वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल होती है तो आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते साथ आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी जिसको आपने ओके कर देना है। आपने फर्दर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाके यहाँ आपने फाइल लिस्ट पे जाना है और यहाँ पे आपने हिडन ऐप को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बैक कर देना है। जी, उसके बाद जैसे आपने बैक करना है, आपके पास ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है, देन क्लिक करना है, देन क्लिक करना है, और आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपने सिस्टम पे चले जाना है। जैसे ही आप सिस्टम पे जाते हैं, सिस्टम पे जाने के बाद आपके पास प्राइवेट ऐप आ जाता है। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीवो का जो ऑफिशियल डायलर है उसको इंस्टॉल करना। अब जब हम वीवो का ऑफिशियल डायलर इंस्टॉल करते हैं तो बाज़ लोग ये देखते हैं कि जैसे ही आप ऑफिशियल डायलर इंस्टॉल करते हैं और आप कॉल मिलाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो यूज़र इंटरफेस है वो सामने नहीं आता, आपकी कॉल मिल जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नीचे जाना है। नीचे जाके आपने यहाँ पे होगा इन कॉल यूज़र इंटरफेस। ठीक हो गया, मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। वहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास देखें कि आपके पास ये incall.ui.apk आ गया। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे ये आपको अपडेट मांगेगा, आपने इसको अपडेट कर देना है। अब देख रहे हैं जैसे ही अपडेट होता है उसके बाद मैं आपको अब नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊंगा। ये असल में वो चीज़ है कि जो लोग जब नंबर डायल कर लेते हैं तो उसके बाद सामने यूज़र इंटरफेस नहीं आ रहा होता। अब अक्सर लोग ये बात बताते नहीं हैं आपको। जिस तरह आप ऐप इंस्टॉल तो कर लेते हैं, इंस्टॉल भी हो जाती है, लेकिन वो यूज़र इंटरफेस सामने शो नहीं होता। देन इसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने प्राइवेट ऐप में जाना है। यहाँ पे आपने डायलर में जाना है। डायलर में जाके आपने ये डायलर का वर्जन इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं ये आपसे अपडेट के ऑप्शन मांगते हैं, आप इसको अपडेट कर देंगे। अभी आपका जो है वीवो का ओरिजिनल डायलर इंस्टॉल हो रहा है। जो आपका डायलर इंस्टॉल हो चुका है, आपको मैं इसकी वर्किंग भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं सेकंड। हमारा जो कंसर्न था वो था वीवो का कॉन्टैक्ट ऐप। अब आपने क्या करना है, आपने कॉन्टैक्ट्स में जाना है। यहाँ पे जाके आपने इस कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इंस्टॉल हो रहा है। ये आपका वीवो का कॉन्टैक्ट ऐप भी इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद थर्ड हमारा कंसर्न है मैसेज ऐप से। मैसेज ऐप में आपने एक मिस्टेक कर देते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप मैसेज ऐप को देख के उसको इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि फिर उसको प्रॉपर वर्क में नहीं आता। तो आपने क्या करना है, आपने नीचे जाना है। नीचे जाके आपके पास ऑप्शन होगी यहाँ पे टेलीफोन मैनेजर। ये टेलीफोन प्रोवाइडर आ गया। जैसे आप टेलीफोन प्रोवाइडर पे आते हैं, आपने उसके बाद इस पर क्लिक करना है। आपने अगेन इसको टेलीफोनी प्रोवाइडर को पहले इंस्टॉल करना है। अगर आप टेलीफोनी प्रोवाइडर इंस्टॉल नहीं करते देन आपका एसएमएस वर्क नहीं करेगा। अब जैसे ही इंस्टॉल होता है उसके बाद अब आपने क्या करना है मैं आपको भी बताता हूँ। ये आपका इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपने इसको बैक कर देना है। देन आपने आना है अपने एसएमएस पे। एसएमएस किधर आपका, ये एमएमएस सर्विस। फिर आपने इस एमएमएस सर्विस को इंस्टॉल करना है, ना कि डायरेक्ट आपने एमएमएस इंस्टॉल कर देना है। अब इसको आप अपडेट करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही अपडेट होता है इसके बाद हमारा जो मेन काम है, जो कि हमने एसएमएस इंस्टॉल करना है। अगर आपने इस तरतीब से इसको इंस्टॉल ना किया, आपने डायरेक्ट एमएमएस को इंस्टॉल कर दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको उसका डेमो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, एमएमएस पे क्लिक किया, देन अब हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। अब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही इंस्टॉल होता है
इसके बाद ही ये वर्क करेगा। अगर आपने इस तरतीब को फॉलो नहीं किया, आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, लिखा हुआ देगा कि ये आपकी मौजूदा वर्जन के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अब देखें जी, आपकी एक किस्म के ये तीनों काम हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं थीम की। अब आपने बैक करना है, बैक करने के बाद आपने जाना है सिस्टम में फिर आपने जाना है ऐप्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐप का वर्जन आ गया BBK थीम। अब इस पर क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये अपडेट कर देते हैं तो ये आपकी थीम भी वीवो की ओरिजिनल इंस्टॉल हो जाएगी। इसके अलावा आप वीवो का प्ले स्टोर ऐप, वीवो का स्टोर, वो सब चीज़ें, वीवो का ब्राउज़र, वो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं फाइल मैनेजर की, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि अगर किसी के मोबाइल में गूगल का फाइल मैनेजर आ गया तो यहाँ पर आपको परेशानी होती है। आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल क्रोम में या जो भी आपके पास ब्राउज़र है, आपने वहाँ पर जाके यहाँ पर लिख देना है वीवो फाइल मैनेजर BBK 7.0 APK। अब इस पर क्लिक करेंगे, पहले आपके पास लिंक आ जाएगा, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कंप्लीट ऐप्स आ चुकी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वर्किंग कैसे है। देन आपने जाना है अपनी सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है ऐप्स में। अब जैसे ही आप ऐप्स में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट ऐप आ जाता है। डिफ़ॉल्ट ऐप पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने फ़ोन वाले को जो है आपने सिलेक्ट करके इसको वीवो कर लेना है। इसी तरह आपने SMS वाले को सिलेक्ट करके उसको SMS ऐप ओपन कर देनी है। अब जनाब हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास SMS ऐप है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास ये आपका SMS वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको एक मैसेज भी करके दिखाऊँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिमन से मैसेज करना चाहता हूँ, मैं G लिख के मैसेज करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ये मैसेज भी रन हो रहा है। उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं, कई लोगों को इशू आता है कि जी उनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं शो हो रहे होते, आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको देखेंगे इस मैसेज ऐप ने आपके कॉन्टैक्ट्स ऐप को भी एक्सेस किया हुआ है। तो इसलिए आपने इसको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आपका हम कॉन्टैक्ट्स पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका वीवो का कॉन्टैक्ट जो ऑफिशियल स्टॉक है वो आपका जो है वो यूज़ हो रहा है। देन हम चले जाते हैं अपने इस कॉल पे। अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 डायल करें। डायल करने के बाद जैसे मैं डायल करूँगा, चूँकि ये कॉल कट हो जाएगी, तो जैसे ही आप डायल करेंगे तो आपके पास इसकी स्क्रीन शो हो जाएगी। मैं आपको डायल करके भी दिखा देता हूँ। चलिए जी, मैं इसको डायल कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 डायल किया। डायल करने के बाद उसने मुझे कहा ये देखिए आपकी डायल हो चुकी है। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप करने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो हमने कॉल की थी वो यहाँ पे आपकी रिकॉर्ड हो चुकी है, आप उसको भी सुन सकते हैं। तो ये था एक सिंपल सा वे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोग ओप्पो का डायलर इंस्टॉल करना, ओप्पो का कॉन्टैक्ट, ओप्पो का SMS भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप बाकी किसी भी मोबाइल का, रियलमी या उसके अलावा One UI वाला सैमसंग का, या उसके अलावा अगर आप इन्फिनिक्स का, या अदर देन आप जो आपका रेडमी शोमी का यानी कि जो MIUI का इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मेरी वीडियो पे अवेलेबल है और आपको मैं उसका भी लिंक मजीद दे सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।